जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 8 मई 2026 मार्केट की ओपनिंग हो रही है 24,233 रुपये पे। और जो कि कल की जो ट्रेडिंग जोन थी ना, उससे नीचे है। कल ओपनिंग यहाँ होने के बाद में ये इस तरीके से मूवमेंट दिया, इसने एक बार बायर्स को इनवाइट किया और यहाँ से ट्रैप करके फिर से उनको नीचे ले आया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो कल को अगर देखते हैं हम, तो इसमें कल क्या कर रहा था ये मार्केट। सुबह ओपन होने के बाद में ओपन गैप अप हो गया ना, तो बायर्स जो भी रिटेलर्स हैं उन सबको वही लगा कि चलो बाय करते हैं। लेकिन ये नीचे आ गया, क्लोजिंग प्राइस से नीचे एक बार इसने किया। तो जिसने भी गलती से अगर यहाँ बाय कर लिया होगा ओपनिंग पे, तो फिर वो नीचे आ गया, यहाँ पे निकल गया। फिर यहाँ से इसने मूवमेंट देना चालू करा, सबको लगा चलो बाय करते हैं। एकदम से इसने नीचे आके सबको निकाल दिया। ये जो कैंडल बाइंग की बन रही थी ना, बड़ी बन रही थी, लेकिन उससे बड़ी बन रही थी डराने के लिए उनको, सेलर्स की। तो उस हिसाब से उसने ये भगाता गया और आखिरी में इसने क्लोजिंग लगभग क्लोजिंग के आसपास ही जो, और यहाँ पे एक बार बायर को निकाला कि चलो अब मैं भाग रहा हूँ, फिर वापस ट्रैप करके उनको नीचे ले आया और क्लोजिंग के जो कल का क्लोजिंग था उसके आसपास ख़त्म करी, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। और आज क्या है, आज की अप डाउन दिया है मार्केट ने, तो आज क्या अब ये नीचे जाएगा क्या। तो इसमें हम, क्योंकि मार्केट बुलिश है और ओपनिंग इतनी नहीं है कि बहुत बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो बड़ा पैसा यहाँ लगा हुआ मतलब वो यहाँ से नीचे ला सकता है, लेकिन अपने खुद को वो लॉस में नहीं देखेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हम पहला बाय यहाँ करने की कोशिश करेंगे, और अगर गलती से इसको सीधा ही निकालता है तो फिर हम अगला बाय इस जोन से करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर ये बाय नीचे नहीं गिरता है, ये ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सीन हो रहा है क्लोजिंग प्राइस के आसपास। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद में एक बार ये रिजेक्शन शो कर दे, फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारे केसेस में हमारा सीन रहेगा बाय करना। हालांकि ये रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर यहाँ से ऊपर जाके सेल भी होगा, यहाँ ओपन होके अगर अगर यहाँ ओपन होने के बाद में ये यहाँ भी आता है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि ये इस तरीके से नीचे भी आए। लेकिन हम सेल ट्रेड लेंगे नहीं, इसलिए हम केवल देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ये ऐसे आने के बाद में नीचे आ गया तो हमें यहाँ पे बाय करना है, और अगर ये नीचे नहीं आते हुए ऐसा ऐसा करता है तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि बाय किस तरीके से करें। तो आज का ट्रेड हमारा सिंपल बाय रहेगा, देखते हैं ओपनिंग होने के बाद में। यहाँ पे इसने ये लेवल तो टच कर लिया है, लेकिन पता नहीं मुझे, ये जो विक्स है ना, ये विक्स भागती हुई दिख रही है, और विक्स अभी 5% बढ़ी हुई है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब तक विक्स नहीं कम होगी ना, तब तक मार्केट बढ़ने के चांसेस कम है। तो ये भी और भी नीचे आ सकता है। तो इसलिए अभी मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। ये लेवल जरूर आ गया, लेकिन क्या है, दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। तो हो सकता है यहाँ से भाग भी जाए, लेकिन मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है इस लेवल पे अभी, जिस हिसाब से ये और बैंक निफ्टी बिहेव कर रहे हैं ना, और विक्स के साथ में। विक्स अगर नॉर्मल होती तो ठीक है, बट विक्स भी बढ़ गई है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा और नीचे गिरेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है ये इस तरीके से। हो सकता है इसको टच करने के लिए एक बार मार्केट आए, तो अगर ये नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, भले ही वो मेरे लेवल पे आया जरूर था, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को इस पे, ट्रेड पे। मैं यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक आने का वेट करूंगा इसका, देखते हैं।
गया है यहाँ पर। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 2 ढाई घंटे बाद में मेरा ऑडियो पता नहीं क्यों मिस हो गया। मेरे टोटल जो वीडियो बनी है 5 घंटे की बनी थी। तो मैं ये जो क्लिपिंग है ये बाद में बना रहा हूँ। मेरा ये देख सकते हैं ट्रेड हो चुका है। ये ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ट्रेड लिया था ये 2:02 पे, और ये 2:37 पे हमारा टारगेट हो गया। 216 रुपये पे बाई किया था, 270 रुपये पे हमने सेल कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो वीडियो में आप देख सकते हो। और मैं उसको थोड़ा सा वीडियो को जब ये ट्रेड हो जाएगा, वो पूरा ट्रेड कटने के बाद ही मैं ये इसको शो करूँगा। इसमें बीच में मैंने ये समझाने की कोशिश की थी वीडियो में कि मैंने ट्रेड मेरे लेवल पे क्यों नहीं लिया। यहाँ पे मैंने जब एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे बना लिया था, तो ये इसलिए नहीं लिया था। कारण ये था कि जब मैं इसको देख रहा था उसी टाइम पे मैं बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहा था। ये अब ये मैं एकदम एंड में बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो भी मैंने बताया था ना, तो वो वीडियो में ऑडियो है नहीं। अब वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। वो एक बार पहले भी 2 दिन पहले हो गया था। अब आज मैंने क्योंकि अब उस दिन तो वो लेवल फॉलो किया था तो आप समझ जाओगे उससे, लेकिन आज लेवल फॉलो नहीं किया। इस वजह से मैं ये वापस से ऑडियो शूट कर रहा हूँ, ऑडियो वापस से बना रहा हूँ और फाइल इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगा। क्योंकि यहाँ जब था मार्केट, तो अब आप ये सेम कैंडल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन नहीं किया। और इस समय मैं सेम विक्स भी एनालाइज कर रहा था, और विक्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, इसको मैं अगर आपको बताऊं, तो विक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ रही, इंक्रीजिंग थी। विक्स बढ़ रही थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि विक्स बढ़ना का मतलब हमेशा नहीं होता है कि मार्केट गिरेगा। लेकिन अ, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम 5 मिनट में हम ट्रेड लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पूरी विक्स ये बढ़ती हुई जा रही है। तो इस समय मार्केट में यहाँ देख रहा हूँ कि ये मार्केट गिर रहा था, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ये था, मैंने जब विक्स में भी इसको ट्रेंड लाइन बनाई थी ये वाली, तो मेरा ये कहना था, मतलब मानना था कि मार्केट ये विक्स भी जो इसको यहाँ तक जा सकती है, और विक्स अगर ये यहाँ इंक्रीज होती तो ये 2-3% विक्स जो और बढ़ती, तो मार्केट यहाँ से फर्दर गिरता। तो इस वजह से ये 2-3 चीज़ें थी। ये हो गया, बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन हो गया। इन सारे कारणों के कारण मैंने क्या किया, यहाँ पे भले लेवल पे आ गया, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं किया कॉन्फिडेंस के बिना। मैंने होल्ड किया। मैंने उसमें ये भी एनालिसिस किया था, ये ट्रेड लेने के पहले ही था ये सब कुछ, कि 1 घंटे के चार्ट पे मैंने जब देखा था, तो मार्केट अपने आप को यहाँ से बाउंस कर रहा है, ये लेवल से इस लेवल से बाउंस किया, इस लेवल से बाउंस किया। तो मेरा ये सीन था कि क्योंकि ये लेवल आ भी गया यहाँ पे, लेकिन मुझे इसको टच नहीं कर पाया ये, क्योंकि मैं चाहता था और नीचे होना। तब तक ये नीचे होता, तब तक उधर बैंक निफ्टी भी डाउन साइड हो जाता। वहां नहीं किया उसने। जब ये यहाँ कहीं आया, तब जब मैं इसको फर्दर एनालिसिस कर रहा था दूसरी स्क्रीन पे, तब मुझे ये पता पड़ा कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तब जाके मैं इसको बाय करूंगा। और उसमें ये भी चीज थी कि आप देखें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, कि ये जो इस दिन का मार्केट है, ये इस दिन पूरा एनालिसिस और ये रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ से, यहाँ पे फिर ये बहुत देर तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है कि बिग मनी ने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बनाई, और उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो अगर यहाँ से अगर कोई भी बंदा अपनी पोजीशन बनाएगा, और वो दो चीज़ें चाहेगा, अगर बहुत बड़े पैसे वाला है, तो वो ये चाहेगा कि जब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना है, तो मेरे साथ में ज़्यादा लोग बैठे नहीं। तो जब ज़्यादा लोग बैठे नहीं, तो वो यहाँ पे आपको भगाने के लिए प्लान करेगा। तो ये आपको भगाने के लिए प्लान किया। दूसरा, क्या वो ज़्यादा डरा सकता है आपको? तो वो इतना नहीं डरा सकता है कि वो खुद भी निगेटिव में आने लगे। जब तक कि कोई बहुत बड़े इससे ज़्यादा पैसे वाला आदमी आके डायरेक्टली सेल नहीं कर दे। तो ऐसी चीज़ों के कारण ये खुद को सेल में आने की कोशिश, खुद नेगेटिव अपना पोर्टफोलियो नहीं देखेगा। तो ऐसा है, मानते हुए मैंने ये भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, सपोर्ट ड्रॉ किया था। और इस हिसाब से मेरा यही सीन था कि इसको एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को टच करे। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली कहीं नहीं आया, ये पूरा साइडवेज ही हो गया मार्केट, और यहाँ कहीं आके इसने होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया। ब्रेकडाउन देने के साथ साथ में इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को भी टच किया, और ये लगभग इस बीच में जोन में आ गया, ये जहाँ पे ब्रेकआउट था। तो ये सब इतनी सारी चीजें हो गई थी, तो मैंने इस लेवल पे कहीं आ, ये 1:55 पे, मतलब ये करीबन 2 बजे के समथिंग मैंने इसको ट्रेड ले लिया। मेरा किस कैंडल पे था, 2:02 पे ना, तो मतलब यही वाली कैंडल थी मेरी।
अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये 2:02 पे, मतलब ये वाली कैंडल। तो जब ये यहाँ तक हो गया और जब यहाँ से बुलिश कैंडल बनना चालू हुई, तब मैंने इसको प्रीमियम का चार्ट देखते हुए मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। और उससे हुआ ये कि हमारा टारगेट उसमें रीच कर गया। अब ये मार्केट जो भी कर रहा है वो ठीक है, नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आ रहा है वो देखते हैं, वो बात का एनालिसिस है। अब हमने जो एनालिसिस किया था इसमें, ये जैसे ये नेगेटिव नहीं मान सकता, खुद को नेगेटिव नहीं देख सकता, ये सब चीज़ें एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे को ट्रेड लेना है जब तक के लिए हम कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा वहाँ पे ऑडियो गायब हो गया था, इस वजह से मैं ये फिर से शूट वीडियो और ऑडियो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको मैं ट्रेड खत्म होने के बाद में वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये लॉजिक था इस वजह से, अदरवाइज मैं अगर ऑडियो मिस भी हो गया था ना तो मैं इसको कंटिन्यू होने देता। मगर ये लॉजिक मुझे समझाना था, डिस्कस करना था, इस वजह से मैंने वापस से अगेन रीशूट, मतलब रीशूट किया है। तो यही सब चीज़ें थी। हमने हमारा ऑर्डर बुक भी चेक कर ली है। 2:02 पे हमने ट्रेड लिया था 216 रुपये पे, और 14:37 पे मैंने एग्जिट कर लिया 270 रुपये पे। ठीक है, तो अब हम ये लास्ट डे है ऑफ द वीक। अब हम मंडे को मिलेंगे। जय श्री राम।